बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ पर खैरियत से हूँ। ज़ायक़ा बाय फ़हमिदा में फ़हमिदा बखार एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है कुछ नया लेके। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ होममेड अनारदाना। अनारदाना बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये तो कोई बच्चा ही बना सकता है, लेकिन ये तो बात मैं ऐसे कह रही हूँ बच्चा बना सकता है, क्योंकि बच्चों को आग से तो दूर रखना ही पड़ता है ना। ये तो एक मैंने ऐसे मजाक में बोला है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ मेरा अनारदाना कितनी आसानी से बन जाएगा। मैंने ये दो अनार लिए थे। एक अनार को मैंने छील लिया है, एक अनार मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है कि हमें इस अनार को किस तरह से यूज़ में लेकर आएंगे। अनार के मैं सारे दाने निकाल लूँगी, इस अनार को भी छील लूँगी और अच्छी तरीके से इसके ऊपर जो खाल वाल होती है, यानी कि अंदर जो इसके वाइट होता है वो सब निकाल दूँगी। यानी कि स्किन होती है ना इसकी वाइट कलर की, पीले कलर की, वो सब मैं निकाल दूँगी, उसको एक साइड में कर दूँगी और बिल्कुल साफ़ सुथरा अनारदाना हम तैयार करेंगे। सही है। और हम होममेड अनारदाना बनाएंगे तो उसमें बाहर के जो अनारदाना लेते हैं उसमें तो कितने कंकड़ मिट्टी होती है, लेकिन हम जो अनारदाना बनाएंगे उसमें बिल्कुल कंकड़ मिट्टी कुछ नहीं होगी, बिल्कुल साफ़ सुथरा शफाफ अनारदाना होगा। एक अनार के दाने तो मैंने निकाल ही लिए थे, अब दूसरे अनार के दाने भी मैंने निकाल लिए हैं। देखिए दो अनार के दाने इतने से निकले हैं। अब चलो हम इसको खा के देखते हैं किस तरह के हैं ये। बहुत खट्टे हैं भाई, इसका तो अनारदाना बहुत अच्छा बना है, खट्टा मीठा अनारदाना। मेथड कुछ इस तरह से है कि हम एक बर्तन में पानी लेंगे, उसको अच्छी तरह से जोश दे लेंगे। जोश देने के बाद हम जो उसके ऊपर एक ढक्कन रख दें, कुछ भी रख दें आप उसके ऊपर। ढक्कन रखने के बाद हम इसके ऊपर अनार के दाने डाल देंगे। अनार के दाने आपको पूरी अच्छी तरह से फैलाना है, एक तरफ इकट्ठा करके नहीं रखना, इसको अच्छी तरह से चारों तरफ से हम फैला देंगे। इस तरीके जैसे आपको मैंने दिखाया है ना, इसी तरीके से चारों तरफ से इसको फैला देंगे और इसके ऊपर कोई हम मलमल का कपड़ा या कोई भी ऐसा कपड़ा ढाँप देंगे जिसकी वजह से इसके ऊपर कोई मिट्टी वगैरह ना जाए और मच्छर वगैरह नहीं बैठे। और फिर इसके बाद हम जो पानी हमने जोश दिया था उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे और फिर इसके ऊपर हमने कोई मलमल का कपड़ा वगैरह इसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है, ये हमने मलमल का कपड़ा हमने डाल दिया है इसके ऊपर और चूल्हा हमने बंद कर दिया है। ठीक है, अब जो इसका ढक्कन जो हमारा गर्म था ना, उसकी हीट से अनारदाने का जो पानी वो सूख जाएगा, यानी कि अनारदाने का पानी जल्द हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रोसीजर हमको तकरीबन 3-4 दफ़ा करना है। जैसे ही हमारा पानी ठंडा हो तो हम फ़ौरन जो है चूल्हा जला दें। फिर उसके बाद पानी जब गर्म हो जाए अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद फिर अपना अनारदानों का तसला यानी थाली वगैरह उसको रख दें। मैंने ये प्रोसीजर तकरीबन 4 दफ़ा किया था। जब पानी बिल्कुल ठंडा हो जाता था फिर इसके बाद फिर दोबारा हमने अनार के दाने रख देती थी भगोने के ऊपर, फिर उसके बाद फिर चूल्हा बंद कर देती थी। इस तरीके से तकरीबन 4-5 दफ़ा ये प्रोसीजर करने के बाद मेरा इस तरह से अनारदाना बना है। अभी भी देखिए मैंने चूल्हा बंद किया हुआ है ये, और अब दिखाती हूँ मैं आपको अनारदाना किस तरह से निकाला है हमने। ये देखिए इस तरीके से वो ना उसकी यानी कि हीट से जो भगोने की जो हीट थी ना, उससे हमारे अनारदाने बने हैं। ये बिल्कुल सूख गए हैं ये, और इसको निकालना इतना मुश्किल हो रहा था ना, बिल्कुल चिपक गए थे। तो मैंने इसकी नाइफ़ की मदद से हाथ से निकालना चाह रही थी, लेकिन हाथ की से निकल नहीं सके, तो फिर मैं नाइफ़ से मैंने इसको क्रैच के निकालना शुरू कर दिया इस तरीके से। और ये बने बहुत मज़े के थे और बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ इस तरीके से। देखिए अनारदाना बिल्कुल रेडी हो चुका है ये, और इसको आप चटनी बनाएं, कुछ भी चूरन बनाएं, चटनी बनाएं, जिसमें बनाएं बेखौफ होकर बनाएं, क्योंकि ना ही तो इसमें मिट्टी है, ना ही कोई ज़रात है, ना ही कोई केमिकल है। बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ ये अनारदाना है और ये तो हाज़मे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिए, ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी मिल सके। और इस मेथड को आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि हम घर बैठे अनारदाना बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।